एक बार फिर से आपका वेलकम है नवीन ग्लोबल स्टडी पे। और आज जीवनी के सेशन में मैं लेके आया हूँ विनय दामोदर दास सावरकर की जीवनी को। तो चलिए इनकी जीवनी से कुछ प्रेरणा लेते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या सब बेहतर किया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या किया है, क्या इनका योगदान है, कब इनका जन्म मृत्यु कब क्या किए, वो सब जानते हैं। तो ये हैं विनय दामोदर दास सावरकर। सावरकर जी का जन्म नासिक जिले में 28 मई 1883 को जन्म हुआ था। सावरकर भारतीय इतिहास के मशहूर विवादास्पद व्यक्तियों में से एक हैं। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां का नाम राधाबाई था। महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, वकील, राजनीतिक और राष्ट्रवादी विचारक, यह कोई और नहीं बल्कि बहुआमी व्यक्तित्व के धनी विनय दामोदर दास सावरकर हैं, जिनको लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। हालांकि उनके समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के अलग सावरकर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषण को खूब सराहा जाता है। उन्होंने अपने भाषण में सावरकर को लेकर कविताएं भी पढ़ी थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सावरकर को लेकर कहा था, अब क्या कहा था? कविता और भ्रांति साथ साथ चल सकती है, लेकिन कविता और क्रांति के साथ साथ चलना मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान। कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाएं, वास्तविकता से नाता टूट जाएं, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए टीका नहीं करेंगे, मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता है। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 28 मई, जैसा कि हमने कहा, 1883 को सावरकर जी का जन्म हुआ है। सावरकर भारतीय इतिहास के मशहूर और विवादास्पद व्यक्तियों में से एक हैं। जब वो 9 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया और फिर 7 साल के बाद पिता दामोदर पंत सावरकर का स्वर्गवास हो गया। उथल पुथल भरे जीवन के बीच सावरकर के बड़े भाई गणेश ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन किया। 1901 में नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह वही साल था जब विवाह यमुनाबाई के साथ हुआ। पढ़ाई के साथ ही साहित्य के प्रति रुझान के चलते उन्होंने कविताएं भी लिखी। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे सावरकर ने कभी भी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। पढ़ाई के साथ साथ सावरकर कविताएं तो लिख ही रहे थे, साथ ही उनका झुकाव राजनीतिक गतिविधियों के तरफ भी बढ़ने लगा। ऐसे में उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने युवाओं को स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जागरूक किया। 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने प्रमुखता से विरोध किया। साथ ही पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई थी। इस दौरान कई पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपे थे, जो काफी चर्चित हुए थे। रूसी क्रांतियों से प्रभावित रहे सावरकर ने 1907 में लंदन के इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी। उस वक्त इंडिया हाउस की देखरेख का जिम्मा लाला हरदयाल के पास था। यह वही दौर था जब सावरकर गदर आंदोलन के नेताओं के संपर्क में आए और भारत लौटकर आजादी की लड़ाई में खुद को झोंक दिया। सावरकर जी का सबसे ज्यादा चर्चा 1911 और 1948 में हुई थी। दरअसल 1911 में उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6ठे दिन उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। हालांकि संदेह का लाभ मिलने पर वो बरी हो गए। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने इंग्लैंड के कर्जन वायली को गोली मार दी थी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था, जिसके बाद 13 मई 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि 8 जुलाई 1910 को वे फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1857
के पहले स्वतंत्रता संग्राम को लेकर सावरकर ने विस्तृत प्रमाण जुटाए थे और उन्होंने इस पर 1857 इंडिपेंडेंस समर किताब लिखी थी। सावरकर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई करार दिया था। अब आते हैं कि जब सावरकर को काले पानी की सजा हुई तो वहां क्या हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने सावरकर को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सेल्यूलर जेल में रखा। सावरकर को 50 साल की काला पानी की सजा मिली थी, लेकिन 10 साल बाद ही वे रिहा हो गए। बता दें कि 7 अप्रैल 1911 को सावरकर को काला पानी की सजा पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल में लाया गया था और वे 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक जेल में रहे, जहां पर अंग्रेजों द्वारा बेपनाह यातनाएं दी जाती थी। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए रिहा कर दिया था। सावरकर ने मेरा जीवन कारावास नामक आत्मकथा में तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी दी। सेल्यूलर जेल की यातनाओं को लेकर बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1947 में भूख हड़ताल की थी। बटुकेश्वर दत्त शहीद आजम भगत सिंह के साथी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को सेल्यूलर जेल भेजा गया था। सावरकर की प्रेरणादायी बातें। अब आते हैं सावरकर जी ने अपने जीवन में क्या सब प्रेरणादायी बातें कही हैं उसके बारे में। हमारे देश और समाज के माथे पर अस्पृश्यता नामक एक कलंक है। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हम पर परस्पर लड़वा करके विभाजित करने में सफल रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। दूसरी बात है, कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्टि है। यश अवयश तो मात्र संयोग की बातें हैं। इतिहास, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। धर्म की यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि कोई भी मनुष्य धर्मातीत रह ही नहीं सकता। देश, इतिहास, समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम एवं न्यायपूर्ण व्यवहार ही सच्चा धर्म है। मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसकी खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है। तो इस तरह से जो है विनय दामोदर दास सावरकर जी की बातें जो है सो कही गई है। सावरकर ने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी को ऐसा करने के लिए निवेदन किया। नाथूराम गोडसे ने उसी दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिसमें सावरकर का भी नाम आया। सावरकर को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, परंतु साक्ष्यों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने जीवन काल में सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। आजादी के बाद उनको 8 अक्टूबर 1951 में पुणे विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि दी। 1 फरवरी 1966 को उन्हें मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने मुंबई में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और चिर निद्रा में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये जो है कि बहुत सारे ऐसे महान आत्मा हुए हैं जिन्होंने भोजन त्याग करके अपना प्राण निछावर किया है। ये भी 1 फरवरी 1966 को खाना पीना त्याग दिए और 26 फरवरी 1966 को पुणे में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, अंतिम सांसें ली। तो इस प्रकार का आज का सेशन रहा।